ऑपरेशन सिंदूर सैन्य बल से नहीं, जनबल से जीतना है दोस्तों। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑपरेशन सिंदूर पर हो रही सियासत पर न्यूज 18 के सबसे बड़े सर्वे में। मैं हूं आपके साथ अनुपम। आतंक के खिलाफ एक्शन में भारत ने पाकिस्तान को करारी चोट दी है और इसका दर्द पाकिस्तानी तो महसूस कर ही रहे हैं, बल्कि भारत में भी कुछ लोगों ने इस पर जमकर सियासत की है। आज इसी सियासी विवाद को लेकर न्यूज 18 ने जानी है जनता की राय, जिसको हम आपके सामने रखने वाले हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर सबसे बड़ा सर्वे है, सियासी वार पलटवार पर सर्वे। न्यूज 18 ने जानी है जनता की राय, सिंदूर वाली सियासत पर न्यूज 18 का सर्वे। न्यूज 18 पर यह सबसे बड़ा सर्वे। अब से थोड़ी ही देर में वो सवाल भी हम आपको बताएंगे जिन पर यह सर्वे हुआ। न्यूज 18 ने जनता की राय जानी है सिंदूर वाली सियासत पर। न्यूज 18 का यह सर्वे, विपक्ष के बयानों पर जनता की राय बस कुछ ही मिनटों में आपके सामने आने वाली है। आगे बढ़ते हैं और अब आपको दिखाते हैं न्यूज 18 के सर्वे का सबसे पहला सवाल। सबसे पहला सवाल जो इस सर्वे में पूछा गया था, वो सवाल हम आपके सामने रखने वाले हैं। क्या नरेंद्र सरेंडर जैसा कमेंट किसी भी तरह जचता है? दरअसल विपक्ष के कुछ लोगों ने ऐसे कमेंट्स किए थे और हमने देश की जनता से जाना कि आखिर क्या राजनीति में ऐसे कमेंट्स जायज हैं? क्या ये कमेंट्स राजनीति की मर्यादा नहीं लांघते? वहीं न्यूज 18 के सर्वे के दूसरे सवाल का अगर रुख करते हैं तो क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री पर इस तरह के निजी हमले राष्ट्रीय हितों की भावना के विपरीत हैं? सियासत में वार पलटवार आम बात है, लेकिन क्या राष्ट्रीय हित को नजरअंदाज करते हुए देश के प्रधानमंत्री पर इस तरह से विपक्ष का हमलावर होना जायज ठहराया जा सकता है? इस तरह की राजनीति पर आखिर देश की जनता ने क्या कुछ राय रखी, वो भी आगे हम आपको बताएंगे। और अब बारी है तीसरे और महत्वपूर्ण सवाल की। क्या आपको लगता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला आने पर प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा कड़ा रुख रखा है? क्योंकि सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर ही नहीं, इससे पहले भी आतंक के खिलाफ पीएम मोदी ने कड़े एक्शन लिए हैं। चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर बालाकोट में स्ट्राइक कर आतंक पर प्रहार करना, पीएम मोदी हर बार कड़ा रुख अपनाते दिखे हैं। इसे लेकर जनता का क्या कुछ कहना है, ये भी हम आपको बताएंगे। और आप रुख कर रहे हैं चौथे सवाल की तरफ। चौथे सवाल की अगर बात करें, क्या ऐसी टिप्पणी करके कांग्रेस पार्टी सशस्त्र बलों के प्रति सम्मान दिखा रही है? ये चौथा सवाल। कांग्रेस के नेताओं की तरफ से कई आउट ऑफ द लाइन कमेंट सामने आए हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस नेताओं के इन बयानों पर जनता ने क्या कहा है, क्या राय रखी है, ये भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन आखिरी और अंतिम सवाल, पांचवां सवाल जो है, बीजेपी का कहना है कि जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान के बीच सिंदूर जल समझौता में राष्ट्रीय हितों की अनदेखी की गई थी। क्या आप इस बयान से सहमत हैं? तो आपने न्यूज 18 के सर्वे के पांचों सवालों के बारे में देखा। आगे हम आपको इन सर्वे के नतीजे बस कुछ ही मिनटों में दिखाएंगे कि आखिर इन 5 सवालों को जब न्यूज 18 ने जनता से पूछा तो जनता ने इस पर अपनी क्या राय दी। और आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर इस सर्वे की जरूरत क्यों पड़ी और कैसे यह सर्वे कराया गया। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस की बयानबाजी को लेकर कराया गया है यह सर्वे। 6 और 7 जून को 2 दिन इस सर्वे को कराया गया। सर्वे के लिए हाईटेक पोलिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया है। न्यूज 18 की वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए और QR कोड से इस सर्वे को कराया गया। कुल 14,671 लोगों ने इस सर्वे में अपनी राय दी है और उनकी राय के आधार पर इस सर्वे को किया गया। और अब बारी है सर्वे के नतीजों की। पहला सवाल क्या है और जनता की उस पर क्या राय है, यह हम आपको दिखाते हैं। पहला सवाल था, क्या नरेंद्र सरेंडर जैसा कमेंट किसी भी तरह जचता है? यह सवाल यहां पर लोगों से पूछा गया था इस सर्वे में। क्या नरेंद्र सरेंडर जैसा कमेंट किसी भी तरह जचता है? जिसके जवाब में 12.45% लोगों ने हां में जवाब दिया है और 87.55% लोगों ने ना में जवाब दिया है। यानी ज्यादातर जनता को लगता है कि कांग्रेस का यह बयान पूरी तरह से गलत है। यह सवाल यहां पर किया गया था। और ऑपरेशन सिंदूर पर सबसे बड़े सर्वे में क्या है जनता की राय, वो भी आपको सुनाते हैं कि गोरखपुर के लोगों की इस पर क्या राय है।
देश के प्रधानमंत्री हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं देश के चौमुखी विकास हो रहा है। भारत एक मिशन सिंदूर ही देख लीजिए किस तरीके से पाकिस्तान में घुस के हमारे देश के प्रधानमंत्री की जो ये प्लानिंग थी वह पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, देश के हित के लिए कार्य कर रहे हैं और इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस जो भी आरोप लगा रही है वो पूरी तरह से निराधार है। मिशन सिंदूर को लेकर देखिए पूरे देश में हम लोग एक तरह से प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान है, वो एक संवैधानिक पद है प्रधानमंत्री का, सभी लोग उनका सम्मान करना चाहिए। यदि कांग्रेस ऐसा कर रही है तो बिल्कुल ही गलत है। कांग्रेस और भाजपा ये पार्टियों का आरोप प्रत्यारोप लगा रहता है, इस पर बहुत ज़्यादा वो नहीं करना, ये राजनीति है। लेकिन हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए, निजी हमले नहीं करना चाहिए। सबको एक साथ मिलकर देश हित में काम करना चाहिए। और अब बारी है दूसरे सवाल और जनता की उस पर राय की। क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री पर इस तरह के निजी हमले राष्ट्रीय हितों की भावना के विपरीत हैं? ये सवाल था दूसरा। एक बार फिर आपको ये सवाल बताते हैं, क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री पर इस तरह के निजी हमले राष्ट्रीय हितों की भावना के विपरीत हैं? इसके जवाब में 75.65% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है और 24.35% लोगों ने ना में जवाब दिया है। सियासी वार पलटवार पर हुए सर्वे पर मेरठ के लोग क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। राहुल गांधी जो हैं ये बिगड़ सोचे समझे कोई भी सब बोल देते हैं, जिसका ये कांग्रेस को भुगतना पड़ता है और ये विदेशों में भी जाकर भारत की विरोधी बयान देते हैं। ये कांग्रेस की सोच हमेशा भारत विरोधी रही है। आज की उस टाइम अगर मोदी जी होते तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। तो कांग्रेस शुरू से ही डिफॉल्टर रही है, देश हितों की बातें उसने कभी करी ही नहीं। जो मोदी जी को एक्शन लेने पड़े हैं, पानी समझौता मोदी जी ने बंद कर दिया। देखिए पाकिस्तान के 4 पत्रांक हिंदुस्तान भारत को मिल चुके हैं कि मोदी जी हमें पानी दे दीजिए। आज उस कड़े रुख की जरूरत मोदी जी के द्वारा की जा रही है, बिल्कुल ठीक किया जा रहा है। अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जहां पहलगाम में हमला हुआ, उसका आतंकवादियों के ठिकाने ध्वस्त करके उसका बदला लिया, उसके बावजूद उसमें सरेंडर की बात कहाँ आ गई है? यह इस तरह का बयान विश्व मंच पे कमजोरी प्रदर्शित करता है। ये जो राहुल गांधी का जो नरेंद्र सरेंडर का जो स्टेटमेंट आया है, ये बेहद शर्मनाक, और वो भी जो लीडर ऑफ ओपोजिशन हो। तो ऑपरेशन सिंदूर पर न्यूज 18 के पोल के 2 सवालों की स्थिति आपने जानी कि 2 सवालों में किस तरीके से जनता ने अपनी बात को रखा है और किस तरीके से जो सवाल पूछे गए थे उनके जवाब यहां पर दिए। और आइए अब बारी है तीसरे सवाल की और जनता ने इस पर क्या कुछ कहा है ये हम आपको बताएंगे। क्या आपको लगता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला आने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा कड़ा रुख रखा है? ये हमने तीसरा सवाल पूछा था और ये सवाल काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी था क्योंकि अगर पिछले 2 सवालों को देखें तो उसके बाद जब ये तीसरा सवाल पूछा, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा का जो मसला है ये बहुत गंभीर मसला है और इसको लेकर देश में जो सरकारें इससे पहले रही या अब जो सरकारें हैं उनके लिए भी ये मसला सवाल बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि ऐसे कई मौके इस देश ने देखे हैं जब राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के बात कही गई है। तो क्या आपको लगता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला आने पर प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा कड़ा रुख रखा है? जब ये सवाल किया गया तो इस सवाल के जवाब में 88.06% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है। आप समझ सकते हैं कि 88 से ज्यादा परसेंटेज में हाँ में जवाब दिया गया है और 11.94% लोगों ने ना में जवाब दिया है, यानी कि लगभग 12% लोगों ने ना में जवाब दिया। एक बार फिर ये हम आपको बता रहे हैं सवाल कि क्या ये सवाल है, एक बार फिर आप देख सकते हैं। क्या आपको लगता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला आने पर प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा कड़ा रुख रखा है? ये सवाल हमने किया था और इस सवाल के जवाब में 88.06% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, यानी कि 88% से ज़्यादा लोग अपना जवाब उन्होंने हाँ में दिया है और लगभग 12% यानी 11.94% लोगों ने अपना जवाब ना में दिया है। सिंदूर वाली सियासत पर न्यूज 18 के सर्वे पर गाजियाबाद क्या कहता है, आइए सुनते हैं। बिल्कुल गलत है। जिसकी जितना ज्ञान उसका उतना, अब जितना ज्ञान का भाव है उसने वो अपना काम कर दिया। जब तो उसे पप्पू कहा गया जी, कांग्रेस की बुद्धि, आप देश के प्रति सम्मानजनक जो आज सरेंडर तो कांग्रेस खुद अपने आप को कर चुकी है।
बिल्कुल गलत है। आपको इस समय ये नहीं देखना है, प्रधानमंत्री एक व्यक्ति नहीं है, वो इस टाइम में एक देश का प्रधानमंत्री है। उसको एक पूरा देश संभालना है। आप उस टाइम एक निजी हमला नहीं कर रहे, आप देश के प्रधानमंत्री के ऊपर हमला कर रहे हैं। बहुत पुराना कांग्रेसी रहा हूँ और शुरू से कांग्रेस को वोट दे के आ रहा हूँ, लेकिन पिछले 10 साल से मैंने सिर्फ बीजेपी को वोट दिया है और इसलिए दिया कि वो काम कर रहे हैं। मैंने हमेशा अपना वोट काम देने वालों को किया है। तो गाजियाबाद के लोगों की राय आपने सुनी कि किस तरीके से उन्होंने अपनी बातों को रखा है। इससे पहले 3 सवालों के जरिए हमने आपको बताया कि आखिर इस सर्वे में किस तरीके से लोगों ने खुलकर अपनी राय रखी है, जिसको न्यूज़ 18 ने इस सर्वे को किया। उसके बाद यहां पर अलग अलग तरीकों से तकनीक के जरिए हमने इस सर्वे को किया, जिसमें कुल 5 सवाल पूछे गए। 3 सवाल आपके सामने अब तक हम रख चुके हैं और अब बारी है चौथे सवाल की। चौथा और जनता की उस पर क्या राय है वो भी हम आपको दिखाते हैं। सवाल था, क्या ऐसी टिप्पणी करके कांग्रेस पार्टी सशस्त्र बलों के प्रति सम्मान दिखा रही है? ये यहां पर सवाल किया गया था, क्या ऐसी टिप्पणी करके कांग्रेस पार्टी सशस्त्र बलों के प्रति सम्मान दिखा रही है? वहीं सवाल का जो जवाब सामने आया, 13.73% लोगों ने हाँ में इसका जवाब दिया है और 86.27% लोगों ने नहीं में जवाब दिया है। आप समझ सकते हैं, लगभग 86% से ज्यादा लोगों ने नहीं में इसका जवाब दिया है। यानी कि क्या ऐसी टिप्पणी करके कांग्रेस पार्टी सशस्त्र बलों के प्रति सम्मान दिखा रही है? ये सवाल जब लोगों से इस सर्वे के दौरान किया गया तो इस सवाल के जवाब में 13.73% लोगों ने इसका जवाब हाँ में दिया है और 86.27% लोगों ने इसका जवाब नहीं में दिया। ये यहां पर बताता है कि किस तरीके से। अब जरा नोएडा के लोगों की भी राय जान लेते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पर सबसे बड़े सर्वे पर उनका क्या कहना है। बिल्कुल, और ये तो जो है इनकी बात को मतलब पाकिस्तान लपक लेता है। पाकिस्तान मीडिया में इनके बयान चल रहे हैं आजकल, तो हम तो ये सुन रहे हैं। और जिस पार्टी ने इतने लंबे समय तक देश के ऊपर राज किया हो, उसका आज तीसरी या चौथी पीढ़ी चल रही है और उसके जो इस तरह के बचके ने जो ये सवाल जो करता है, जो जवाब देता है, देश को बर्बादी की तरफ ले जाना चाहता है। मतलब बड़े दुख की बात है, बड़ा खेद की बात है कि मैं उसके बारे में कोई शब्द जो यूज करना चाहता हूँ कर नहीं सकता मीडिया में। ये हमारे निजी या उनकी कोई पार्टी का मसला नहीं है, ये पूरे राष्ट्र का मसला है। और जिस तरीके से हमारी जो भारतीय सेना ने इसका जवाब दिया था पाकिस्तान के ऊपर जो हमले किए थे, उससे पूरा हमें एक सम्मान मिला, पूरे देशवासियों को सम्मान मिला। लेकिन उस पर ये सारी टिप्पणी बहुत ही निंदनीय है और हम तो इसकी बहुत ही हमें अब हम क्या ही बोले कि राहुल गांधी बचपना फिर से अपना दिखा दें और इसी कारणवश वो पार्टी को भी डुबाएंगे अपनी। संस्कारहीनता, संस्कार नाम की चीज़ नहीं है उसमें। वो खड़गे जी को भी खड़के बोलता है, कमलनाथ को भी कमल बोलता है, नरेंद्र मोदी जी को भी नरेंद्र। तो वो वे ऑफ टॉकिंग ही इतना पुअर है कि उसके बारे में बात करना ही मूर्खता है। तो नोएडा के लोगों की राय आपने सुनी कि नोएडा के लोगों ने किस तरीके से बेबाकी से अपनी बात को रखा है और इस सर्वे पर अपनी राय दी है। वहीं ऑपरेशन सिंदूर पर सबसे बड़े सर्वे पर ताजनगरी आगरा के लोगों ने क्या कहा है, किस तरीके से उनकी राय सामने आई है, वो आपको सुनाते हैं। देश का अपमान कर रहे हैं और एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं जो शायद उनसे डबल उम्र का है, लेकिन एक उम्र का, एक जज्बे का, एक उसके पद का किसी की तो गरिमा रखें। क्योंकि इंदिरा गांधी के टाइम में भी हम लोगों ने कभी भी या किसी जनता ने अभद्र टिप्पणी नहीं की। तो बहुत गलत बात कही है उन्होंने। मोदी जी ने जो करा वो बहुत बढ़िया करा और देश के लिए करा, सबके लिए करा। लेकिन गांधी जी जो कह रहे हैं, राहुल जी, वो बहुत गलत बात है। देश का अपमान है, प्रधानमंत्री का अपमान है, सेना का अपमान किया है, आरएसएस इतनी बड़ी संस्था है उसका अपमान है, जो बिल्कुल सहनीय नहीं है। बिल्कुल सख्त रुख अपनाया है देश के हमारे प्रधानमंत्री ने। और मेरा ये कहना है, ये एक देश को लेकर एक समस्या थी, आतंकवाद। इसको मैं गांधी जी हो या कोई भी अन्य पार्टी हो, मैं चाहूँगा इस पर राजनीति मुद्दा ना बनाए। तो ऑपरेशन सिंदूर पर न्यूज़ 18 के पोल के 4 सवाल अब तक हम आपके सामने रख चुके हैं, जिस पर क्या रिएक्शंस आए हैं, किस तरीके से उसकी तस्वीर सामने आई है, क्या नतीजे उसके रहे हैं, वो भी हमने आपके सामने रखा। कितने फीसद लोग उसमें हाँ के पक्ष में और कितने फीसद लोग नहीं में उसका जवाब दिए हैं। और अब बारी है 5वें सवाल की और उस पर जनता ने क्या राय दी है वो हम आपको बताते हैं। सवाल यह था कि बीजेपी का आरोप है कि जवाहरलाल नेहरू
और अयूब खान के बीच सिंधु जल समझौता में राष्ट्रीय हितों की अनदेखी की गई थी। क्या आप इस बयान से सहमत हैं? ये सवाल यहां पर किया गया था और इस सवाल के जवाब में 83.38% ने हाँ में अपना जवाब दिया है। 16.62% लोगों ने नहीं में जवाब दिया है। यानी ज्यादातर जनता मानती है कि नेहरू और अयूब खान के बीच सिंधु जल समझौते में राष्ट्रीय हितों की अनदेखी की गई। तो ये सवाल यहां पर पूछा गया था। एक बार फिर हम आपको ये सवाल बताते हैं कि आखिर क्या सवाल हमारे द्वारा पूछा गया। बीजेपी का आरोप है कि जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान के बीच सिंधु जल समझौते में राष्ट्रीय हितों की अनदेखी की गई थी। क्या आप इस बयान से सहमत हैं? ये सवाल यहां पर किया गया था कि जिसमें जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान के बीच में जो सिंधु जल समझौता हुआ था उसको लेकर के सवाल था कि उस वक्त राष्ट्रीय हितों की अनदेखी की गई थी। इस पर लोगों से राय मांगी गई थी। लोगों ने इस बयान पर अपनी राय दी और इस पर जो राय निकलकर सामने आई है, सवाल के जवाब में 83.38% लोगों ने इसका जवाब हाँ में दिया है, यानी कि वो सही मानते हैं इस बात को, और 16.62% लोगों ने इसका जवाब नहीं में दिया है। यानी ज्यादातर जनता ये बात मानती है कि नेहरू और अयूब खान के बीच सिंधु जल समझौते में राष्ट्रीय हितों की अनदेखी की गई। ऑपरेशन सिंदूर पर सियासी वार पलटवार के बीच हुए सर्वे पर देहरादून के लोग क्या कहते हैं, आइए आपको सुनाते हैं। हम आर्मी पर्सन है, अगर मोदी जी सरेंडर हो जाते तो आज हम जो है पाकिस्तान पर अटैक नहीं करते और पाकिस्तान को हमने आज घुटनों पर नहीं लाते। तो ये हमें प्राउड की बात है कि हमारे मोदी जी ने एक हमारे देश के प्रधानमंत्री होने के नाते, एक बड़े नेता होने के नाते एंड हमारे देश के बहुत बड़े एक बुद्धिजीवी होने के नाते उन्होंने जो कदम उठाया, मैं समझता हूँ कि बहुत सही कदम उठाया। और इस समय जो ऑपरेशन हुआ ये तो अब तक का सबसे अच्छा ऑपरेशन रहा है और ये होना भी जरूरी था, क्योंकि जिस प्रकार इन्होंने हमारे यहाँ की जो आम नागरिकों पर जो हमला किया है उसको देखते हुए तो होना बहुत ज़रूरी था। और बहुत, हम तो कहते हैं कि बहुत अच्छा अटैक हुआ उन पर। कांग्रेस कभी ठीक बोली आज तक, उसको जो आता है वो बोलता है, बोलने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। मोदी जो कर रहा है वो करे, अच्छा काम कर रहा है बंदा। ये मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। इसमें देश में इस प्रकार से राजनीति किसी भी राष्ट्रीय दल को नहीं करनी चाहिए और ये देश की अस्मिता से जुड़ा हुआ प्रश्न था और ऐसी बातें करके फिर सैनिकों के मनोबल पर फर्क पड़ता है। वहीं सिंदूर वाली सियासत पर न्यूज़ 18 के सबसे बड़े सर्वे पर कान्हा की नगरी मथुरा के लोगों की क्या राय है, वो भी आपको सुनाते हैं। नरेंद्र मोदी ने जो किया है तो बिल्कुल सही किया है और आगे भी इसी प्रकार की प्रक्रियाएं चलती रहे, जो सामने वाले को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, जिससे हम लोग सुरक्षित रहें। हम तो ये चाहते हैं कि इससे भी स्ट्रॉन्ग कदम उठाना चाहिए था, उसको ऐसा तबाह करना चाहिए था पाकिस्तान को कि आने वाली पीढ़ी भी कभी इस बारे में सोचने के लिए भी 10 बार उसको सोचना पड़ेगा। हमें ऐसा नहीं करेंगे। 2-3 बार ऐसा सिचुएशन आई जिसमें माननीय मोदी जी द्वारा तत्काल प्रभाव से जवाब दिया गया और ये जो अभी पहलगांव में जो घटना हुई और पहलगांव के संबंध में भी जो माननीय मोदी जी ने जो रुख अपनाते हुए तत्काल उस जवाब में अपनी कार्रवाई करी ऑपरेशन सिंदूर के नाम से, वो भी बेहद सराहनीय कदम था सरकार। 2 फ्रंट पे हमें लड़ना है, एक चाइना, एक पाकिस्तान और आधा फ्रंट जो अंदर है। मुझे लगता है ये उनके जवाब के बाद हमें आधे फ्रंट पे पहले ध्यान देना चाहिए। जितना पाकिस्तान हमारा कभी नुकसान नहीं कर पाया उतना उनके इस एक बयान से होता है। वो सिर्फ अपनी ओछी राजनीति में लगी हुई है और राहुल गांधी अगर 20 साल 30 साल और भी कोशिश करेंगे तो ऐसे तो प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले। हमारे लिए वो नेता बाद में, अगर पहले कोई राष्ट्रभक्त नहीं है तो हमें उसको सुनना भी नहीं चाहते, हम उसके बारे में बात भी नहीं करना चाहते। तो ऑपरेशन सिंदूर पर न्यूज़ 18 के पोल में ये 5 सवाल थे जिनको हमने जनता के सामने रखा। पहला सवाल आपने देखा किस तरीके से हमने जनता के सामने रखा, दूसरा सवाल रखा, तीसरा सवाल, चौथा सवाल और 5वां सवाल, और उन 5 सवालों पर जनता से उनकी राय मांगी गई थी। अलग अलग माध्यम तकनीक के जरिए राय मांगी गई थी और उसके बाद जनता ने जो नतीजे दिए, जो बातें उस पर कहीं, उनको हमने आपके सामने रखा कि किस तरीके से न्यूज़ 18 के पोल में हाँ और ना, ये 2 ऑप्शन थे जिसमें जनता ने अपनी बातों को रखा और उसके जरिए वहां पर जो परसेंटेज निकल करके सामने आया कि कितने लोग हाँ के साथ हैं, कितने लोग उस बयान से सहमत हैं, कितने लोग नहीं सहमत हैं, कितने लोगों की क्या राय है, वो भी हमने जनता के साथ आपके सामने रखी। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में लोग इस न्यूज़ 18 के पोल के बाद क्या कह रहे हैं वो भी हमने जनता के साथ आपके सामने रखा।
रुक रहे हैं यहां पर हम ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।